Assalamualaikum students. I hope you all are doing great. Dr. Varud Athar is here. Today we are going to discuss chemical equilibrium chapter. ठीक है. So it's a good news and good opportunity for you all कि हम क्लास मेट्रो की केमिस्ट्री पे स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 9 की हमने स्टार्ट कर ली थी और जो है आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे हम मेडिकल एंड डेंटल रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक डेंटल मटेरियल्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये सब भी पढ़ते हैं. लेकिन आप लोगों की फरमाइश पर मैंने स्टार्ट करा केमिस्ट्री सेशन, जो कि हमने पहले केमिस्ट्री क्लास 9 की कवर करी है. अब क्लास मैट्रिक की स्टार्ट कर रहे हैं. हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब अगर मैं इसकी ओवरव्यू बात करूं, मतलब जाहिर सी बात है मैं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल समझाऊंगी आपको, लेकिन एक नोहा होनी चाहिए आपको कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन जैसे ये है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन मिला और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना दिया. NH4Cl जो है डिकम्पोज हुआ, अमोनिया और HCl बन गया. तो ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. तो जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. सही है. यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. ठीक है. अब आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, मतलब जो बेसिक है, आपको जो सबसे पहले केसी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. चाहिए केसी इक्वेशन लिखा हुआ है, इट्स माय मिस्टेक. राइट डाउन केसी इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शंस. जो आपको गिवन रिएक्शंस दिए हुए हैं इनके आपने क्या लिखनी है, केसी इक्वेशन लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले नंबर 1 की करते हैं. आपको क्या इक्वेशन दी हुई है, S+O2 एंड SO2. ठीक है. तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. F लिख रही हूँ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, KF कंसनट्रेशन ऑफ O2. ठीक है. और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास KR और SO2. ये अब आपको पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है. तो जब हमारे पास RF इज इक्वल्स टू RR हो जाएगा तो क्या बच गया, KF SO2 और यहाँ से इज इक्वल्स टू KR SO2. ठीक है. ये RF इज इक्वल्स टू RR. RF की जगह मैंने ये पूरी टर्म रखी, RR की जगह ये पूरी टर्म रखी. अब मैं इसको ऐसे कर दूँगी, KF और ये जो है हमारे पास जो KR है वो यहाँ पर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. KR इज इक्वल्स टू SO2 अपनी जगह पे रहा और यहाँ से ये जो S और O2 थे ये यहाँ पर आ गए. ठीक है. और जो हमारे पास KF अपॉन KR को कहते हैं हम KC, नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KC होता है. तो KC KF अपॉन KR होता है. तो इसकी जगह पर मैं रख सकती हूँ KC. इक्वेशन बन गई KC इज इक्वल्स टू SO2 S और O2. ठीक है. ये आपके पास हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन. नेक्स्ट देखते हैं. So moving forward to our next part which is NH4Cl after reaction NH3 plus HCl. ठीक है. तो हमने सबसे पहले लिखा कि फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल्स टू क्या बच गया, KF और कंसनट्रेशन ऑफ NH4Cl. ठीक है. ये आपके पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपके पास होता है रिवर्स रिएक्शन. इस चीज़ को आपने याद रखना है. अब रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, KR NH3 प्लस सॉरी ये ऐसे रहा और फिर ये जो प्लस HCl है ये एक अलग से हो गया. ठीक है. इनकी कंसनट्रेशन. अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर आकर क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम. आप ये लाइन लाजमी लिखेंगी कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, KF NH4Cl इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, KR NH3 एंड HCl. ठीक है. ये है. यहाँ से मैं KF अपनी जगह पे रहा, ये जो KR था ये उठकर इधर नीचे आ गया. इसकी साइड ये यहीं पर रही NH3 HCl.
और NH4Cl। हमें पता है कि KF/KR = KC होता है। तो इक्वेशन बन गई, इसकी पूरी जगह पे मैंने क्या रख दिया, KC = NH3HCl NH4Cl। ठीक है। इसका एक और चीज़ याद रख लो कि KC जो है बराबर होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रख लें। अगर आपको ये चीज़ पूरी याद ना आए ना, ये मेथड याद ना आए कि अगर आपको ये याद नहीं आए कि इतना लॉन्ग मेथड है, तो आपको ये याद होना चाहिए KC का होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये रहा NH3HCl अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH4Cl आ गया। तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जिसके अंदर कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिखूँ जिसके अंदर कोफिशिएंट हो, तो फिर उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है 2H2 + O2 2H2O। इसके अंदर अब कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रा देखिएगा कि कैसे करना है। स्टेप्स हमारे वही हैं सारे। पहले हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = KF, कंसनट्रेशन ऑफ H2, पहले किसी कंसनट्रेशन H2 की। अब ये जो बराबर में इसके कोफिशिएंट लिखा है ना, ये इसके ऊपर चले जाएगा पावर में। ठीक है, और ये O2 एसिड आ गया। फिर ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन = KR H2O, और जिसके बराबर में कोफिशिएंट है वो इधर आ गया पावर में ऊपर। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो KF आ गया हमारे पास H2 और O2 = KR H2O और पावर 2। सही है, KF/KR हो गया ये, मतलब KF अपनी जगह पर रहा, KR उठ कर यहाँ पे नीचे आ गया, ये H2O अपनी जगह पर रहा और इसके साथ ये वाली साइड नीचे आ गई, H2 और O2। ठीक है, अब हमें पता होता है कि KF/KR = KC होता है, विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्वेशन बन गई हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन इज़ ये रही। ठीक है, बस इतने से स्टेप्स हैं आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशंस ये नहीं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम किस तरीके से इनके यूनिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है 2H2 + O2 2H2O। इसके अंदर अब कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रा देखिएगा कि कैसे करना है। स्टेप्स हमारे वही हैं सारे। पहले हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = KF, कंसनट्रेशन ऑफ H2, पहले किसी कंसनट्रेशन H2 की। अब ये जो बराबर में इसके कोफिशिएंट लिखा है ना, ये इसके ऊपर चले जाएगा पावर में। ठीक है, और ये O2 एसिड आ गया। फिर ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन = KR H2O, और जिसके बराबर में कोफिशिएंट है वो इधर आ गया पावर में ऊपर। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन = रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो KF आ गया हमारे पास H2 और O2 = KR H2O और पावर 2। सही है, KF/KR हो गया ये, मतलब KF अपनी जगह पर रहा, KR उठ कर यहाँ पे नीचे आ गया, ये H2O अपनी जगह पर रहा और इसके साथ ये वाली साइड नीचे आ गई, H2 और O2। ठीक है, अब हमें पता होता है कि KF/KR = KC होता है, विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्वेशन बन गई हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन इज़ ये रही। ठीक है, बस इतने से स्टेप्स हैं आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशंस ये नहीं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम किस तरीके से इनके यूनिट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।